हेलो एवरीवन। चैप्टर 4 जिसका नाम है प्लानिंग, क्लास 12th का। बाप रे बाप, सबसे अच्छा चैप्टर, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर। चैप्टर 1 2 3 हो गए। अब यहाँ से पोस्ट डीसी शुरू होगा। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डाइटिंग, कंट्रोलिंग। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रिवीजन ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग क्या होता है सर? प्लानिंग का मतलब होता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव और टारगेट एंड फॉर्मुलेटिंग एक्शन प्लान टू अचीव देम। भाई टारगेट सेट कर, ऑब्जेक्टिव सेट कर और एक एक्शन प्लान बना ले जिससे तू उसको अचीव करेगा। ठीक है, इसको ना दोनों एंड से मतलब होता है, जैसे कि क्या करना है और कैसे करना है। हुआ ना, क्या करना है मतलब सेटिंग ऑब्जेक्टिव या फिर टारगेट, कैसे करना है तो एक्शन प्लान बना लेंगे। ठीक है। प्लानिंग इज कंसर्न विद द बेसिक एंड प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। हमें पता है मैनेजमेंट के 5 फंक्शन होते हैं। पॉजिटिव सी, यस। फिर सर, बिकॉज प्लानिंग प्रोसीजर ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ऑल द फंक्शन परफॉर्म विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ प्लानिंग। आप प्लानिंग ही नहीं करोगे तो बाकी फंक्शंस करके क्या फायदा। अब आ जाओ बुक वाले जो 2 डेफिनेशन है उसको देख लेते हैं। बिना देखे बोलते हैं, चलो मेरी आंखों से आंखें मिलाओ। आंखों से हटाया चश्मा, आंखें तो मिलाओ जी। सुनो, प्लानिंग का मतलब क्या होता है? थिंकिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, फ्रॉम हुम इट इज टू बी डन या बाय हुम इट इज टू बी डन। 3 बात। प्लानिंग का मतलब होता है शुरू में सोच लेना क्या करना है, कैसे करना है और कौन करेगा। दूसरा डेफिनेशन क्या है? प्लानिंग ब्रीजेस द गैप बिटवीन वेयर वी स्टैंड टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच। प्लानिंग एक गैप को खत्म करता है जहां आज हम खड़े हैं और जहां हम पहुंचना चाहते हैं। तो प्लानिंग का मतलब क्या है? एडवांस में सोचना क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और किसके द्वारा करना है। 4 चीज, क्या, कब, कैसे और किसके द्वारा। प्लानिंग गैप ब्रिज करेगा किसके किसके बीच में? वेयर वी स्टैंड टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच। कहाँ आज खड़े और कहाँ हम पहुंचना चाहते हैं। प्लानिंग आर ऑलवेज डेवलप्ड फॉर अ फिक्स्ड टाइम पीरियड। प्लानिंग हमेशा फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए डेवलप होता है। काहे? क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन एंडलेस प्लानिंग नहीं कर सकता है। आज का समय कुछ और है, कल कुछ और होगा, परसों कुछ और होगा, फिर उसके बाद कुछ और होगा। किसी को पता था कोविड आएगा? किसी को पता था एआई आएगा? अभी वीडियो छोड़ के जाओगे? वीडियो को लाइक करोगे? वीडियो को लाइक करना है? नहीं। आहा, ये बोलना है तुमको। आओ फीचर ऑफ प्लानिंग पे आते हैं। सर फीचर्स ऑफ प्लानिंग क्या है? फीचर मैंने कई बार बोल रखा है, वही टीवी वाला एग्जांपल। तुम टीवी खरीदने गए, टीवी के बारे उसने जो कुछ बताया कि मोटा है, पतला है, अच्छा साउंड है, कम साउंड है, ब्राइट स्क्रीन है, लेस ब्राइट स्क्रीन है, ये वो दिस दैट सब, वो उसका फीचर हो गया। अब उसमें से तुम्हारे लिए कुछ इंपॉर्टेंस रहेगा और कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज रहेगा। प्लानिंग हमेशा फोकस करता है अच्छी ऑब्जेक्टिव को। ये क्या है? प्लानिंग हमेशा फोकस करता है ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। मतलब प्लानिंग फोकस करता है कि भाई हम ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना चाहते हैं, हमेशा गोल ओरिएंटेड होता है। प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक होता है, पीछे का तो प्लानिंग कर नहीं सकते हो। नहीं सर, हमारे पास डोरेमोन का ना टाइम मशीन है, टाइम मशीन में घुसेंगे, पीछे जाके प्लानिंग व्लानिंग करके सब ठीक कर देंगे, फिर आगे आ जाएंगे। नहीं मेरे बाबू, प्लानिंग हमेशा फ्यूचर का होता है। नेक्स्ट, प्लानिंग इज परवेसिव। प्लानिंग हर जगह चलता है। हर जगह मतलब बिजनेस हो, घर हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, रिलेशनशिप हो, ईटीसी, हर जगह प्लानिंग चलता है। जैसे तुम लोग भी प्लानिंग करता होगा कि कल छुट्टी है या कल कोचिंग से बंक मारेंगे, मिलने चलेंगे, बाबू सोना, ईटीसी। नेक्स्ट, प्लानिंग इन्वॉल्व करता है चॉइस और डिसीजन मेकिंग को। प्लानिंग में आपको हमेशा कुछ ऑप्शंस रहेंगे, उनमें से एक चुनना पड़ेगा। और जब आप चुन रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आप कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग कर रहे हो। प्लानिंग लगातार चलने वाला प्रोसेस है और ये एक मेंटल एक्सरसाइज है। ऐसे नहीं कि प्लानिंग कोई भी कर लेगा। बेटा लोग सीए, सीएमए, होटल मैनेजमेंट, एमबीए, बीबीए ये सब करते हैं प्लानिंग करने के लिए। मैंने अभी बताया, एक बार आपने फीचर पढ़ लिया, इंपॉर्टेंस, एडवांटेज, डिसएडवांटेज सब हो गया। बताइए प्लानिंग का इंपॉर्टेंस क्या है? सर ये डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा कि किस तरफ हमें जाना है। अनसर्टेनिटी के रिस्क को कम कर देगा। कैसे? जैसे तुम लोग प्लानिंग करते हो अपने बाबू सोना के साथ जाने के लिए, तो कैसे आपका बाबू सोना बोलता है कि नहीं इस रोड से चलते हैं, फिर आप बोलती हो नहीं मैं इस रोड से नहीं जाऊंगी क्योंकि ना मेरे फादर का दुकान है उस रोड में। तो वो क्या आपके लिए अनसर्टेनिटी। वैसे बिजनेसमैन भी होता है। अगर बिजनेसमैन किसी चीज का प्लानिंग कर रहा है तो वो सारे फैक्टर्स को देखेगा कि कहाँ पे क्या हो सकता है और कहाँ पे क्या नहीं हो सकता है, आउटकम क्या निकलेगा, हर चीज को वो देखेगा। प्लानिंग डिसीजन मेकिंग की ओर लीड करता है, मैंने अभी बताया आपको। प्लानिंग स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग भी करता है। कंट्रोलिंग आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा, वैसे आपको आता होगा एक्चुअल डेटा को प्लान डेटा से कंपेयर करना। प्लानिंग इनोवेटिव आइडिया को प्रमोट करता है। जैसे एआई जिंदगी में कभी ना कभी किसी ने सोचा होगा तब बना, जैसे कि आजकल ऑनलाइन डिलीवरी किसी ने सोचा होगा तब बना, वैसे वाला। और प्लानिंग ओवरलैपिंग को रिड्यूस करता है, क्योंकि अगर आपने एक बार प्लान कर लिया कि हाँ भाई मेरे को ये काम इस समय करना है या इस बंदे से कराना है, तो ओवरलैपिंग वो काम दोबारा नहीं होगा। समझ में आ गया सर? नेक्स्ट क्या है?
लो वो सब के बारे में लिखा भी हुआ था नीचे, जो मैंने अभी ऊपर पढ़ा है ना आपको, लो लिखा हुआ है। कैसे? प्लानिंग डायरेक्शन कैसे प्रोवाइड करेगा? अगर आप शुरुआत में ही सोच लोगे काम कैसे करना है, तो आपको एक डायरेक्शन मिल गया। अनसर्टेनिटी कैसे घटाएगा? बिजनेस एंटरप्राइज हमेशा अनसर्टेन एनवायरनमेंट में काम करता है, तो वो सारा बट इफ और पहले ही सोच लेगा। फिर सर नेक्स्ट और हमारे सामने क्या निकल के आ सकता है? और हमारे सामने ये निकल के आ सकता है कि प्लानिंग मैनेजर को हेल्प करता है फ्यूचर में देखने के लिए और एक चॉइस करने के लिए। ठीक है सर, मक्खन सर, ये तो हमें आता है। फिर प्लानिंग ओवरलैपिंग एक्टिविटी पढ़ लेना, प्लानिंग ओवरलैपिंग एक्टिविटीज वगैरह को कम कर देता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है हमारे सामने? लिमिटेशन। अगेन रिपीटिंग, मैंने अगर आपको एक बार बोल दिया मैंने अगर आपको एक बार बोल दिया कि अगर आपने एक बार पढ़ लिया है फीचर को, तो आपने सब पढ़ लिया। जैसे हमने वहाँ पढ़ा था प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है ना, हमने वहाँ पढ़ा था ना। तो वहाँ पे ह्यूज कॉस्ट लगेगा, क्योंकि जो इंसान सीए, सीएमए, एमबीए, बीबीए करके बैठा है आपकी कंपनी में, 10-20 हज़ार का तो नौकरी करेगा नहीं, वो तो लाखों की नौकरी करेगा। तो प्लानिंग में ह्यूज कॉस्ट लगता है। प्लानिंग बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। आप पीछे के सारे डेटा को इकट्ठा करते हो, उसके बाद आप आउटकम देखते हो, पॉसिबिलिटीज देखते हो, फिर आप टारगेट सेट करते हो। प्लानिंग रिजिडिटी को भी क्रिएट करेगा। रिजिडिटी क्या होता है सर? रिजिडिटी, रिजिडिटी का मतलब होता है ठहराव। रिजिडिटी का मतलब होता है इनफ्लेक्सिबिलिटी। यानी जो एक बार सोच लिए वो सोच ली, फिर बदल नहीं सकते हो, चाहे इंटरनल प्लान हो या फिर एक्सटर्नल। प्लानिंग क्रिएटिविटी घटा देता है। जैसे लेट से इस बंदे ने सोच लिया कि ये काम मेथड एक्स के थ्रू होगा, लेकिन इसके नीचे दो बंदे हैं। ठीक है, ये मेथड एक्स से काम कर लिया, लेकिन इस वाले बंदे को मालूम है कि मेथड वाई में कॉस्ट कम लगेगा और जल्दी काम होगा, लेकिन ये फिर भी मेथड वाई नहीं लगा सकता है। काहे? काहे कि ये इसका बॉस है, बॉस ने जो बोला वो करना पड़ेगा। हमेशा याद रखना, बॉस इज ऑलवेज राइट। ठीक है सर। नेक्स्ट, प्लानिंग डज नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट है। जैसे कितने लोगों ने कोविड के टाइम पे सोचा होगा ये करेंगे वो करेंगे, और कोविड ने बोला मे आई कम इन, वो आया और सबका प्लानिंग धरा का धरा रह गया। फिर नेक्स्ट, प्लानिंग गारंटी नहीं देता किसी भी सक्सेस का। ऐसा नहीं कि तुमने प्लानिंग कर लिया तो सक्सेस मिल ही जाएगा ना, ऐसा कोई बात नहीं। उसका एक्सप्लेनेशन है, वीडियो रोक के पढ़ना है तो पढ़ लो या स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है सर। फिर नेक्स्ट, एक्सटर्नल लिमिटेशन। ये राम, ये तो बच्चे वाला चीज़ है। नेचुरल कैलामिटीज आ गया, यानी बाढ़ आ गया, अर्थक्वेक आ गया, है ना, ये सारा कुछ। या कुछ ऐसा हो गया जो ह्यूमन कंट्रोल के बाहर है, मतलब कोविड-19 आ गया, नेचुरल कैलामिटीज है। टेक्नोलॉजिया में चेंजेस आ गया, टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया तो अगेन आप कुछ नहीं कर सकते हो। सरकार बदल गया, लेट से कोई सरकार था एक्स, वो आपको बोला था कि हम टेक्नोलॉजी सेक्टर पे ज़्यादा ध्यान देंगे। सरकार वाई आ गया, बोला भाड़ में गया टेक्नोलॉजी सेक्टर, हम एग्रीकल्चर पे ज़्यादा ध्यान देंगे। तो लो, आपका ये जो स्ट्रेटेजी या पॉलिसी था आपका सब खत्म हो गया। स्ट्रेटेजी ऑफ कॉम्पिटिटर, कॉम्पिटिटर ने स्ट्रेटेजी बदल लिया तो आपका भी लंका लगेगा। नेक्स्ट, चेंजेस इन फैशन, लोगों में ट्रेंड ही चेंज हो गया। लेट से आपका दुकान है ट्रेडिशनल वियर का, मतलब कुर्ता पैजामा साड़ी ये सब का, और आजकल लोग पहनना चाहते हैं जीन्स टॉप टी शर्ट ये सब, धरा के धरा रह गया आपका बिजनेस। हम्म। चलो, अब हम लोग पढ़ेंगे प्लानिंग प्रोसेस क्या होता है। किसी को याद आ रहा है प्लानिंग प्रोसेस क्या होता है सर? यस सर, प्लानिंग प्रोसेस हमें याद आ रहा है ना, बिना देखे पढ़ते हैं हम लोग। क्या होता है प्लानिंग प्रोसेस? चलो सर, 7 स्टेप होता है। पहला, सर पेन मोटा नहीं है आपका? ए, ज़्यादा बोलेगा? हाँ सर, सॉरी। ठीक है, देखो हम इसको कर देते हैं, लो पतला कर दिए पेन को। देखो यहाँ पे सबसे पहला होता है सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव, यानी हम लोग क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव को सेट करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बाबू सोना? ऑब्जेक्टिव को सेटअप करेंगे। यानी लेट्स ऑब्जेक्टिव सेटअप किया कि सेल्स को इंक्रीज करना है। सेल्स को क्या करना है? इंक्रीज। सर नहीं दिख रहा है स्क्रीन, हमको पता है नहीं दिख रहा, अगर इधर घसकना हम, हाँ घसक गया। दूसरा क्या हो सकता है सर? फिर उसके बाद प्रोसेस है, ऊपर नीचे नहीं कर सकते हो। तुमने गोल सेट कर लिया, अब प्रीमाइसेस को डेवलप करो, यानी डेवलपिंग प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस का मतलब यहाँ पे होता है एजम्पशंस। एजम्पशन बताओ, किस एजम्पशन पे तुमने ये टारगेट को सेट किया है। तीसरा, सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव पहला हो गया। दूसरा हमारे सामने हो गया डेवलपिंग प्रीमाइसेस, मतलब एजम्पशंस बता दो। तुमने एजम्पशंस भी बता दिया, अब तीसरा क्या करोगे? लिस्टिंग आउट वेरियस अल्टरनेटिव्स। लिस्ट आउट करो वेरियस अल्टरनेटिव्स को, यानी पता लगाओ या हमको बताओ कितने सारे अल्टरनेटिव्स हैं, कैसे तुम इस टारगेट तक पहुंचोगे। तुमने कहा सेल इंक्रीज करेंगे, तो कितने रास्ते हैं? डिस लिस्टिंग आउट में लेट से पता चला डिस्काउंट देंगे, वन ऑन वन ऑफर देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ढेरों बातें निकल के आई। फिर उसमें से सेलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव। सेलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव जो तुम्हें लगता है ज़्यादा फायदा करेगा। फिर नंबर 5 में तुम क्या करोगे सर? सेलेक्ट करने के बाद उसके ऊपर चढ़ के बैठ जाओगे? नहीं सर, सेलेक्ट करने के बाद उसके ऊपर चढ़ के बैठेंगे थोड़े सर।
देखो अभी तुम्हारे टीचर ने गलती कर दी होगा, ना जाने कितने लोग मुझे बोल भी रहे होंगे सर गलत कर रहे हो आप। तभी मैं सोचूं बच्चे क्यों चिल्ला रहे हैं इतना। आई गॉट इट ब्रो। तो सबसे पहले नंबर 3 में क्या था बाबू सोना, नंबर 3 में मैंने गलती नहीं करी थी। नंबर 3 तो ठीक था, लिस्टिंग आउट वेरियस अल्टरनेटिव, यानी कि अल्टरनेटिव लिस्ट आउट करो। फोर्थ में था इवेल्युएट करो सारे अल्टरनेटिव्स को, बेस्ट वाले को सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद चढ़ के मत बैठ जाओ, उसको इम्प्लीमेंट करो, और इम्प्लीमेंट करने के बाद लास्ट में फॉलो अप करो कि हाँ भाई सब ठीक हो रहा है ना, अच्छे से काम चल रहा है ना। तो बस यही है प्रोसेस। तो बोलो प्रोसेस क्या है, आंख बंद करके बोलो, मेरे साथ आंख बंद करो। अरे करना यार, जो इस वीडियो को, इस पर्टिकुलर पार्ट को आंख बंद करके नहीं देखेगा वो मेरा वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, कमेंट भी करेगा। सर आंख बंद कर ले सर, हाँ करो। तो सर पहला चीज क्या हो जाएगा, सेटिंग अप ऑफ अल्टरनेटिव, सॉरी सेटिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे। उम्मीद आप आंख बंद करके सुन लो, फायदा आप ही को होगा, मेरे साथ बोलते रहना। सेटिंग अप ऑफ द ऑब्जेक्टिव, पहले तो ये बोलो कि 7 पॉइंट्स है टोटल, कितने पॉइंट है 7। पहला में होगा सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव, दूसरा में होगा डेवलपिंग प्रीमाइसेस, प्रीमाइसेस मतलब लैंड बिल्डिंग नहीं, एजम्पशंस। फिर तीसरा हमारे सामने निकल के आएगा सर लिस्टिंग आउट वेरियस अल्टरनेटिव, कि आप उस तक पहुंचोगे कैसे। चौथा इवेल्युएशन ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव्स जो आपने लिस्ट आउट करा है। पांचवा सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट अल्टरनेटिव। छठा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द अल्टरनेटिव। और सातवां और फाइनल फॉलो अप, कि हम फॉलो अप भी करेंगे। बस इतना ही था आपका प्लानिंग प्रोसेस। देखो ये रहा आपके सामने, बुक से पढ़ लेना, फायदा होगा। मेरा काम है रिवीजन कराना, पढ़ाना नहीं। ऑब्जेक्टिव स्टैब्लिश करेंगे, हाँ 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 हाँ, पेन पतला हो गया, हाँ मुझे मालूम है, मुझे मोटा करना पड़ेगा। पेन को, पेन को क्या गंदी गंदी सोच है तुम्हारी यार। स्टैब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग स्ट्रेटेजी, ये वाला मत लिखना एग्जाम में, जो तुम्हारे वीके ओरी या एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ना, वीके ओरी, टी अर्जन, अरे सर वीके ओरी नहीं, पूनम गांधी। अरे हाँ भाई, पूनम गांधी या फिर एनसीईआरटी में जो है वो लिखना। तो सर पूनम गांधी और एनसीईआरटी वाला वो लिखेंगे, तो फिर आपने क्या कौन सा वाला लिखवाया। बेटा मैंने भी वही लिखवाया, पूनम गांधी एनसीईआरटी वाला। ठीक है, हो गया प्लानिंग प्रोसेस खत्म। तो प्लानिंग प्रोसेस खत्म तो मेरे हिसाब से चैप्टर खत्म। अब छोटा सा टॉपिक बच रहा है, प्लान का मतलब क्या होता है एंड ऑल। तो बताओ प्लान क्या है। सर प्लान एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट है जो आउटलाइन करता है कि हम गोल को कैसे अचीव करने वाले हैं। प्लान दो तरीके का होता है, सिंगल यूज और स्टैंडिंग प्लान। ठीक है सर, सिंगल यूज और स्टैंडिंग प्लान होता है। और टाइप्स ऑफ प्लान्स कितने तरीके के हैं, 8 है जहां तक मुझे याद है। 8 प्लान है, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव जो होना चाहिए ना, बिल्कुल तुम्हारे सर की तरह होना चाहिए। कहना क्या चाहते हो सर, ऑब्जेक्टिव तुम्हारे टीचर की तरह, यानी मेरी तरह, यानी गुरप्रीत सर की तरह स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट होना चाहिए, यस। ऑब्जेक्टिव शुड बी स्मार्ट, ऑब्जेक्टिव शुड बी स्मार्ट। स्मार्ट कैसे, स्पेसिफिक, स्मार्ट का मतलब स्पेसिफिक होना चाहिए, कि हम सेल्स बढ़ा रहे तो सेल्स पे पहले ध्यान देंगे। मेजरेबल होना चाहिए, जैसे तुमने बोल दिया सेल्स बढ़ा दो, कितना से बढ़ा दो, 10% 20% वैसे। अचीवेबल होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए, और टाइम बाउंड होना चाहिए। अचीवेबल मतलब तुमने बोला अभी हम लोग ना सेल कर रहे हैं 5 करोड़ का, नेक्स्ट ईयर ना हम लोग सेल करेंगे 50 करोड़ का, नहीं। 5 से 6 जाओ, या 5 करोड़ 50 लाख जाओ, ये 5 से 50 5 करोड़ से 5 लाख 50 लाख, 5 करोड़ यार, फिर से 5 करोड़ से 5 करोड़ 50 लाख, 6 करोड़, साढ़े 6 करोड़ का टारगेट रखो। सीधा 5 करोड़ से 50 करोड़ का टारगेट रखोगे। इतना एडवांस भी अभी हमारा टेक्नोलॉजिया नहीं हुआ है। नेक्स्ट रेलिवेंट होना चाहिए और टाइम बाउंड होना चाहिए। चलो तो क्या क्या बोले हम, ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल यानी औकात अनुसार होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए, और समय के साथ होना चाहिए। जैसे कि तुमने बोला हम अपना सेल्स बढ़ाएंगे, अब 10 जन्म लग गया सेल बढ़ाए में, वेरी बैड। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव एक ऐसा अंत है जिसके लिए पूरा ऑर्गेनाइजेशन मेहनत करता है। ऑब्जेक्टिव हमें बताता है कि काम कैसे होगा। ऑब्जेक्टिव एंड पॉइंट है प्लानिंग का, साला प्लानिंग कर ही क्यों रहे हैं, कि हमको ऑब्जेक्टिव अचीव करना है बस। आप पढ़ने क्यों आए हो, इस वीडियो को आप क्यों देख रहे हो, क्योंकि आपको क्वालिटी और टॉप नॉच स्टडी चाहिए, तो आप देख रहे हो। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव्स आर जनरली फॉर्म बाय टॉप लेवल मैनेजर, और वैसे मैंने बोल दिया ऑब्जेक्टिव हमारे इस तरह क्या होना चाहिए, स्मार्ट गाय। नेक्स्ट, स्मार्ट गाई बोला मैंने, गाई गाई, ये वाला गाई, तुम लोग कुछ और नहीं सुन लेना। हाँ, स्ट्रैटेजी क्या होता है सर, स्ट्रैटेजी एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होता है जो काफी सारे स्टेप्स को इंक्लूड करता है, जैसे कि इट इज फॉर्मुलेटेड फॉर सॉल्विंग चैलेंजेस एवरी टाइम, माफ करना डकार आ गया, सॉरी। एवरी टाइम जब भी एक नया स्ट्रेटेजी बनता है वो कहीं ना कहीं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनता है, ये टेम्पररी होता है। और ये ह्यूमन रिसोर्सेज वगैरह को भी इंक्लूड कर। जी सर, इजी था सर।
पॉलिसी क्या होता है? पॉलिसी का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन का अपना तरीका किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। जैसे तुम कहीं पे कुछ परचेस करो, वहां लिखा रहेगा नो रिटर्न पॉलिसी, यानी वो तुमको बहुत बड़ा प्रॉब्लम से वो अपने आप को बचा लिया। अब जैसे हम गए, हम गरीब आदमी, या भैया ये वाला ना कपड़ा पसंद नहीं आया, इसको बदल लीजिए ना। ना ना, नो रिटर्न पॉलिसी है। मेरी तरह हजारों कस्टमर जाएंगे तो नो रिटर्न पॉलिसी या फिक्स्ड प्राइस। तो पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन का अपना तरीका होता है किचकिच से बचने का, या फिर नो उधार, क्रेडिट में नहीं बेचेंगे। पॉलिसी डिस्क्राइब करता है काम कैसे होगा, पॉलिसी एक्सप्लेन करता है कैसे गोल अचीव करेंगे, ऑब्जेक्टिव अचीव करेंगे, हर लेवल पे भी लगता है। और ये रिजिड होता है, रिजिड मतलब एक बार बन गया तो बन गया, है। ठीक है सर। प्रोसीजर क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप होता है किसी काम को करने का, गाइड है कि कैसे काम होगा, कैसे काम करना है, बस वही है। ये पढ़ लेना खुद से, लेस रिजिड होता है, बस हम इतना बता देते हैं। एक बार इसको ना एक नज़र डाल लो। तुम लोग नोटिस किया होगा जहाँ पर टाइम लगाने का चीज़ था मैंने एकदम अच्छे से पढ़ाया है, और जहाँ टाइम लगाने का चीज़ नहीं है, सेल्फ स्टडी से हो जाएगा, तो मैं वहाँ टाइम नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि आप इसको एग्जाम टाइम पे देख रहे होगे या जनवरी फरवरी मंथ पे देख रहे होगे, जब भी आपका टाइम वैल्यूएबल है। रील भी तो चलाना है। ठीक है। मेथड, मेथड का मतलब क्या है? एक ऐसा तरीका जिससे आप रिपीटेटिव जॉब करते हो ताकि उसमें यूनिफॉर्मिटी आ जाए, एकता आ जाए, है ना। नेक्स्ट, मेथड को लेस रिजिड बोला जाता है या फ्लेक्सिबल बोला जाता है एज पर द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के हिसाब से मेथड्स को थोड़ा बहुत अप एंड डाउन किया जा सकता है। मेथड एक स्टैंडर्डाइजेशन की तरह काम करेगा जिसमें कोऑर्डिनेट किया जाता है ताकि हमारा समय बचे, मनी बचे, इंक्रीज एफिशिएंसी वगैरह बढ़ सके। रूल्स क्या होता है सर? रूल्स का मतलब होता है ऐसा, नॉर्म्स, रूल्स मतलब नॉर्म्स, नॉर्म्स मतलब रूल्स। जैसे कि आपका नाम घर पे होगा छोटू, बाहर आपका नाम है आयुष, तो आयुष मने छोटू, छोटू मने आयुष। तो रूल्स एक ऐसा नॉर्म्स है जो कहीं ना कहीं एक्शन और नॉन एक्शन के बारे में बताता है कि एक एम्प्लॉय क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। जैसे कि तुम पैजामा में ऑफिस नहीं जा सकते हो, वो नियम है। तुम अपने हिसाब से 10-12 बजे ऑफिस नहीं जा सकते हो, वो नियम है, रूल है। 10 से 8 काम करना है, 10 से 7 काम करना है तो करना है, ETC। रूल एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट के बारे में बताता है। एगो कागज पत्र में लिखा रहेगा तुम ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो, मने नौकर। रूल एक गाइड करेगा एम्प्लॉय के बिहेवियर को, कब उठना है, कब बैठना है, खाना कब खा सकते हो, नहीं खा सकते हो, कितना काम करना है। नौकर, नौकर को क्या क्या करना है वो लिखा रहेगा। रूल डिस्क्राइब करेगा कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। सेम बात है, पढ़ लेना। हाँ, बाप रे बाप। प्रोग्राम, प्रोग्राम में क्या है सर? डिटेल्ड स्टेटमेंट है किसी भी प्रोजेक्ट का। प्रोग्राम एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट होता है क्योंकि उसमें रूल्स, प्रोसीजर, सब कुछ छुपा रहता है, जैसे को लिखा हुआ है। प्रोग्राम में ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल सब रहेगा, और ये हर लेवल पे अलग अलग बनता है, सिस्टमैटिक वर्किंग पे वर्क करेगा। सर आप बहुत तेज ले जा रहे हो यार, तुमको ऐसा लगता है? तेज नहीं ले जाओ तो क्या करूं यार, ये सब सेल्फ स्टडी के पार्ट है, टाइप्स ऑफ प्लान। बजट, बजट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड रिजल्ट के बारे में बात करता है। बजट तुमको मेजरेबल होना चाहिए, टाइम टू टाइम इसको मेजर करते रहो। ये फिनेंशियल भी हो सकता है और कभी कभी नॉन फिनेंशियल भी हो सकता है, लेकिन कंपनी ज़्यादातर जब फिनेंस के लिए बजट बनाता है तो उसको फिनेंशियल बजट बोलते हैं। ठीक है सर, बस इतना याद रखने वाला बात। क्या याद रखना है? बजट नंबर में हो सकता है नहीं, बजट को नंबर में होना चाहिए, कंपेरेबल होना चाहिए। फिनेंस के लिए बना रहे हो तो फिनेंशियल बजट, बाकी रेगुलर बजट और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी इस पर ध्यान दिया जाता है। खत्म हो गया, इसी के साथ हमारा पूरा का पूरा प्लानिंग चैप्टर खत्म हो गया। बड़ी जल्दी हो गया सर, बड़ी जल्दी हो गया। जल्दी नहीं हुआ, ये रिवीजन है। ठीक है, रिवीजन वीडियो, तो रिवीजन वीडियो को रिवीजन वीडियो की तरह लो। चलिए, अगर आपको चैप्टर पसंद आया हो, समझ आया हो पसंद क्या आना है, समझ आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके जरूर जाना यार, बड़ी मेहनत लगता है आप लोगों के लिए। और आज का क्लास यहीं तक, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में। मैं अकाउंट्स, BST, इकोनॉमिक्स, 11th 12th सबके रिवीजन लेक्चर डालता हूँ, सबके कॉन्सेप्चुअल वीडियोस भी डालता हूँ। CA CMA तक के वीडियोस आएंगे इस चैनल पे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और बाय, आई लव यू।